आजमाइश एक तरह से आपको मजबूत करने के लिए भी आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह जानता है आप बहुत कमज़ोर हैं, आपको इसलिए उन्हीं चीज़ों के ज़रिए आजमाता है जो आपकी मनपसंद होती हैं। और यकीन करो, इसी आजमाइश से आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद भी मजबूत हो जाते हैं और अल्लाह से आपका रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाता है। और फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो तब तक आजमाएगा जब तक मुकम्मल तौर पर तुम उसकी मोहब्बत से, उसकी मोहब्बत में सुरखरू नहीं हो जाते। जब आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं, आप हराम से बचते हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से खुद को रोकते हैं, तो अल्लाह आपको उसका बेहतरीन नजर देता है। अल्लाह आपके हर एक अमल से बाखबर है। इंसान भूल जाता है लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। उसे याद है कब कब आपने खुद को रोका था हराम से, गैर की चाह से, गैर की मोहब्बत से। आपके अंदर ताकत थी लेकिन आपने बस अल्लाह की रजा के लिए खुद को रोके रखा। और वो वक्त दूर नहीं जब आपको आपके सब्र का अजर दिया जाएगा और आपको हमेशा के लिए खुश कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करनी हो तो कहें कि अल्लाह मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमिन रहे। अल्लाह मुझे शुक्रगुजार बना दे। अल्लाह मुझे इतना मजबूत बना दे कि मुझे कोई तोड़ ना सके। अल्लाह मुझे इतना करीब कर ले कि किसी और की मुझे जरूरत न पड़े। अल्लाह मुझे अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए न तरसूं। और अल्लाह मुझे दुनिया की समझ अता कर दे, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हो जाऊं। दुआ मांगे तो ये मांगे कि या अल्लाह मुझे इतना नवाज दे कि मैं किसी का मोहताज न रहूं। और अल्लाह मुझे अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि मुझे गैर अल्लाह की याद न सताए। अल्लाह मुझे अपना कुर्ब इतना अता कर दे कि मुझे दुनिया की चाह भी न रहे। या युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जिसे रब मिल जाता है उसे सब मिल जाता है, और जो रब से गाफिल हो गया वो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया। जो अल्लाह को जान जाए, जो अल्लाह को पहचान जाए, फिर उसे अल्लाह के आगे झुकना मुश्किल नहीं लगता, फिर नमाजें भारी नहीं लगा करती, फिर सजदे बेरूह नहीं लगा करते, बल्कि फिर सर के साथ दिल भी झुका करते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, नफ्स बहुत धोखा देता है। कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करता है, कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके आमाल को भस्म कर देता है। दुआ करें कि या बारी ताला, मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना इनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना इनका छिन जाना आपका गुनाहगार होना जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान हैं। जिंदगी में एक गलत फहमी कभी भी नहीं होनी चाहिए कि जिनको आपकी आदत हो जाए वो आपसे दूर नहीं जा सकते। लोग एक लम्हे में आदतें बदल लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही किसी और के साथ ताल्लुक बना लेते हैं जैसे आपके साथ थे। बात आदत की नहीं, वफादारी की होती है, और वफादारी हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि ये वक्त ऐसी बेजार नस्ल तैयार कर रहा है जैसे चलती फिरती लाशें हों। रोबोट की तरह दिन गुजारते हैं और रात में थम से जाते हैं, और अंदर से इनकी रूहें लज्जत कशीद नहीं कर पा रही जिंदगी की। ये तन्हा हैं, उकताए हुए बनते चले जा रहे हैं कि किसी भी वक्त खुद को ख़त्म कर लें और रत्ती बराबर भी फ़र्क न पड़े।